वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस बाय यार मोहित में सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन इज दैट ऑन व्हाट फैक्टर डज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिपेंड इन प्लांट। डेफिनेटली हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन is the major exchange activity at night, whereas oxygen releases is the main activity at daytime. तो मेन हमारा क्या होता है, मेन पॉइंट हमारा क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट। डेफिनेटली तुम्हें पता है, प्रिवेंट एयर पैसेज कोलैप्स लिखा हुआ है नोट्स में, तो मैंने यहाँ पे जो आंसर ये लिख रहा है, द रिंग ऑफ कोलैप्स प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ओके, वो कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लड प्लाज्मा। डेफिनेटली बहुत अच्छे से पता है, ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन बेस्ड इन डिजॉल्व फॉर्म है। 53 क्वेश्चन नंबर, वो कहता है व्हाट इज द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जरा ध्यान दो। एनी ऑर्गेनिज्म यूजेज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज रॉ मटेरियल। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉप्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल वाटर एंड हेटरोट्रॉप यूज फूड। ओके, ध्यान देना। What are the difference between xylem and phloem? Already discussed in class, but इस point को देख लो। Xylem tissue help in transport of water and mineral, water in transport upward from root to all other plant part. Transport in xylem occurs with the help of simple physical forces such as transpiration pull. Okay. Phloem होता है, phloem tissue help in the transport of food है, food is transport in both upward and downward direction। मैंने कहा था bidirectional होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड फ्लोएम रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन है, वो कहता है ऑल प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन। तो अंडरस्टूड। वो कहता है यस, बहुत अच्छे से क्लास में करवाया था, लेकिन यहाँ भी देख लो। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी नो दैट रेस्पिरेशन अकर्स throughout the day, whereas photosynthesis occur only in the presence of sunlight. During the daytime, as the rate of photosynthesis is more than the rate of respiration, the carbon dioxide generating during respiration is used for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release in the major event at this time, and the net result is evolution of oxygen. At night there is no photosynthesis, so they give out carbon dioxide due to respiration. ओके, बहुत ही प्यारा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 56। उसने पूछा है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट ऑफ द फंक्शन ऑफ एल्वेली। तो वो कहता है इसका आंसर होता है एक्सचेंज गैस, अपन ये बोल सकते हैं गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वेली इन द लंग्स है। और वो कहता है alveoli प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकंड क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। गिव रीजन। ऑलरेडी पता है, वो डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं, वो एनवायरमेंटल से लेते हैं, इसलिए होता है। तो देखो लिखा हुआ है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल दैट लाइव इन वाटर, जिसे बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, use the oxygen dissolved form in water, such the amount of dissolved oxygen is very low as compared to amount of oxygen in the air, 21% present होती है। So the rate of breathing aquatic organism is much faster than that in terrestrial organism। वो कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन। जैसे ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म में, फिर वो हमारा कह रहा है मतलब ओवरऑल, तो डेफिनेटली ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में होता है। प्रेजेंस ऑफ O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो डेफिनेटली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस एनर्जी हमारी निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल पोर्स। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस देखते जाना। ऑलरेडी डिस्कस करवाया है क्लास में, बहुत अच्छे से करवाया है, क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, बट यहाँ से भी देखते जाओ। इंस्ट्रूमेंटा टाइनी या टिनी बोल सकते हो, टिनी टाइनी कुछ भी बोलता हूँ। ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट on the underside of the leaf. The stomatal opening are surrounding two bean-shaped cell. These are called guard cell. The main function of the guard cell is to control opening and closing the stomata. When water enters the guard cell, it swells. This results the opening of the cell. तो on the other end, the sinking of the guard cell result in the closing of the stomatal pore. ये हमने डायग्राम बहुत अच्छे से करवाए थे, देख लो। ओके,
तो वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ज एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ सिक्रीशन ए बी ए डी फिर बी ई सी एफ। जरा ध्यान दो। सबसे पहले हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ए, वी हमारा हो जाएगा पेप्सिन, और सी हमारा हो जाएगा म्यूकस, और डी हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो कहता है HCl मेक द मीडियम एसिडिक एज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एक्ट इन एसिडिक मीडियम इट किल द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द स्टमक। फंक्शन ऑफ पेप्सिन देख लो, तो पता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टॉन्स में होता है। फंक्शन ऑफ म्यूकस होगा, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ओके, तो ये हमारा क्या है, ए बी सी तीनों हमारा जो सेक्रेशन है, और हमें डी ई एफ में बताने थे, फंक्शन बताने थे, तो मैं बहुत अच्छे से पता है। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस कंप्राइजेस दीज थ्री सीक्रेट HCl पेप्सिन एंड म्यूकस। तो गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कंटेन गैस्ट्रिक लाइपेज विच पार्शली ब्रेक डाउन लिपिड्स। ओके, रिलेटेड थ्योरी लिखी हुई है। वो कह रहा था गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड व्हेन वी फूड रीचेज द स्टमक, इट कैन ऑल्सो बी रिलीज इन द स्टमक बाय द साइड स्मेल थ्रू द appetizing of food। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रीन प्लांट आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर, वन इज डार्क एंड अदर इज कंटिन्यूस लाइट विच बल्ब द लाइव लॉन्गर के रीजन है। तो देख सकते जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वो लाइव लॉन्गर होगा। तो कहता था प्लांट केप्ट इज कंटिन्यूस लाइट विल लाइव लॉन्गर है बिकॉज प्लांट अंडरगो फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन which it then uses for process for respiration. So this process will not take place in the plant that is kept in dark. As a result it will not survive for a long time. अभी क्वेश्चन नंबर 60 से नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।